नमस्कार, आप देख रहे हैं जनवक्ता और मैं हूं पुष्पेंद्र श्रीवास्तव। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जिसने मध्य प्रदेश की राजनीति को शर्मसार कर दिया है। एक ऐसे मंत्री की जिसके कारनामों ने नैतिकता, सम्मान और कानून की धज्जियां उड़ा दी हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विजय शाह की। ये वही विजय शाह हैं जिन्होंने संत की समाधि पर रशियन बेली डांस करवाया, बॉलीवुड एक्ट्रेस विद्या बालन को परेशान किया और अब भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी पर अपमानजनक टिप्पणी कर दी। लेकिन सवाल यह है कि इतने गंभीर आरोपों, हाईकोर्ट की सख्ती, एफआईआर दर्ज होने के बाद, यहां तक कि विपक्षी पार्टियों के तीखे प्रदर्शन और टिप्पणियों के बाद भी विजय शाह अपनी कुर्सी पर जमे हुए हैं। उनकी पार्टी बीजेपी उनके खिलाफ कोई एक्शन ही नहीं ले रही है। क्या नैतिकता अब सिर्फ किताबों तक सीमित रह गई है? क्या बीजेपी का चाल चरित्र चेहरा बदल गया है? आज के इस शो में हम खोलेंगे विजय शाह के कई कारनामों के चिट्ठे और पूछेंगे कि आखिर कब तक ये बेशर्मी चलती रहेगी। मध्य प्रदेश में एक विधानसभा है हरसूद। इसी हरसूद विधानसभा से 9 बार विधायक और 5 बार मंत्री रहे हैं विजय शाह। उनका विवादों से बहुत पुराना नाता रहा है, ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। तो आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं उनके कारनामों पर, जो पिछले कई सालों से मध्य प्रदेश की जनता को शर्मिंदा करते आ रहे हैं। 2010 की बात है, जब हरसूद विधानसभा में ही, उनकी विधानसभा में, उनके क्षेत्र के एक मालगांव में निमाड़ के महान संत दाता साहेब, उनकी समाधि पर मेला आयोजित हुआ। इस मेले में परंपरागत रूप से ग्रामीण संस्कृति के आयोजन हमेशा होते थे, लेकिन विजय शाह ने क्या किया? उन्होंने वहां रशियन बेली डांसर्स को बुलाकर अश्लील नृत्य करवाया संत की समाधि पर। ये कितना घिनौना है, इनको ठीक से पहचान लीजिए। जब चैनल आज तक ने इस मामले को उस समय उठाया था आदिम जाति कल्याण तो शाह ने इसे रूस की दुर्लभ संस्कृति बताकर बचाव करने की कोशिश की। अब जरा जगह पर भी नजर डाल लीजिए। ये खंडवा के मल गांव के लोग, और ये कार्यक्रम संत की समाधि पर उनकी बरसी पर ही हो रहा है। एक संत की समाधि पर सरकारी खर्चे पर देसी विदेशी लड़कियां रात भर फूहड़ डांस करती रही। लेकिन मंत्री जी को इसमें कुछ गलत नजर नहीं आ रहा। ऐसी विलुप्त कलाएं, लोक संस्कृति कला की पूरे दुनिया के कलाकार यहाँ पर आकर के अपने परफॉर्मेंस किए, आपने देखा होगा। लेकिन जब विरोध बढ़ा और आरएसएस और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने हस्तक्षेप किया तो मजबूरन विजय शाह को माफी मांगनी पड़ी। मगर सजा क्या मिली? कुछ भी नहीं। उनकी कुर्सी भी बरकरार रही। आगे बढ़ते हैं, 2020 की एक घटना बताते हैं आपको। विजय शाह उस समय मध्य प्रदेश के वन मंत्री थे। बॉलीवुड एक्ट्रेस विद्या बालन अपनी फिल्म शेरनी की शूटिंग के लिए बालाघाट के जंगलों में थी। वहां उनकी फिल्म की शूटिंग चल रही थी। आरोप है कि शाह ने विद्या को डिनर के लिए आमंत्रित किया, लेकिन विद्या ने असहजता दिखाई और उन्होंने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। बस फिर क्या था? अगले दिन वन विभाग ने शूटिंग रोक दी विद्या बालन की। गाड़ियों को जंगल में घुसने से रोक दिया गया। ये क्या है? सत्ता का इतना दुरुपयोग। एक मंत्री अपनी मर्जी से किसी की आजीविका पर हमला कर दे, और ये कोई छोटी बात नहीं थी। इसका सोशल मीडिया पर भी खूब हो हल्ला हुआ। लोगों ने खूब खुल करके गुस्सा जाहिर किया। एक यूजर है मयूर बघेला, उन्होंने तो यहां तक लिखा कि शाह को रात में ही विद्या बालन से मिलने की जल्दी थी, और जब विद्या ने मना किया तो शूटिंग रोक दी गई। क्या यह व्यवहार एक मंत्री को शोभा देता है? और यह तो अभी शुरुआत है। 2023 में विजय शाह सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र में चिकन
और दाल बाटी की पार्टी करते पकड़े गए। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत यह गैर कानूनी है। आरटीआई कार्यकर्ता अजय दुबे ने इसकी शिकायत की बाकायदा, और उस समय वीडियो में विजय शाह खुद ये कहते दिखे कि ये उनकी सबसे शानदार पिकनिक थी। लेकिन कार्रवाई क्या हुई? कुछ भी नहीं, हो हल्ला हुआ और सब शांत। ये हैं हमारे मंत्री जो कानून तोड़ते हैं और फिर भी कुर्सी पर बने रहते हैं। यही नहीं, एक कार्यक्रम के दौरान विजय शाह ने लड़कियों को टी शर्ट बांटते समय आपत्तिजनक टिप्पणी भी की थी। इस बयान पर उनकी खूब आलोचना हुई और इसे महिलाओं के प्रति असंवेदनशील और अभद्र भी करार दिया गया था। लेकिन उस वक्त भी विजय शाह का कुछ भी नहीं बिगड़ा। अब बात करते हैं ताजा विवाद की, जिसने विजय शाह की बेशर्मी को एक नई ऊंचाई दी है। इसी महीने की 12 तारीख को इंदौर जिले के महू में एक कार्यक्रम में विजय शाह ने भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन, जी हां, उनको आतंकवादियों की बहन कहा। इन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। सुन रहे हैं ना आप? एक भारतीय सेना की अफसर जो देश की रक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डालती है, उसके लिए एक मंत्री ने ऐसी गंदी भाषा का इस्तेमाल किया। ये कितना शर्मनाक है। और ये सिर्फ सोफिया कुरैशी का अपमान नहीं है, बल्कि पूरी भारतीय सेना का अपमान है। विजय शाह की इस टिप्पणी ने पूरे देश में हंगामा मचा दिया। विपक्षी पार्टियों ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर लिखा कि मध्य प्रदेश के बीजेपी मंत्री ने हमारी बहादुर बेटी के लिए बेहद अपमानजनक, शर्मनाक और सस्ती टिप्पणी की है। पीएम नरेंद्र मोदी से भी विजय शाह को तुरंत बर्खास्त करने की मांग की। एक और विपक्षी पार्टी आम आदमी पार्टी, उसने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की बाकायदा और मंत्री को घेरने और बर्खास्त करने की मांग की है। सुनिए जरा। आप भारतीय सेना की एक बहादुर अफसर को पाकिस्तान के आतंकवादियों की बहन कह रहे, इससे बड़ा अपमान क्या भारतीय सेना का हो सकता है? और वो भी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, संविधान की शपथ लेने वाला मध्य प्रदेश के सरकार का मंत्री, भारतीय जनता पार्टी का विजय शाह। भारतीय सेना के अधिकारियों का अपमान करें, भारतीय सेना की बहादुर बेटी का अपमान करें, भारतीय सेना देश की बहादुर बेटी का अपमान करें। देश कभी भी इस चीज को स्वीकार नहीं करेगा। देश कभी भी इस बात के लिए आपको माफ नहीं करेगा। प्रधानमंत्री जी आगे आइए, देश से माफी मांगिए, उस मंत्री को बर्खास्त कीजिए और उसको गिरफ्तार कीजिए। कांग्रेस ने इस मामले में सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन भी किया। लेकिन सवाल यह है कि इतने गंभीर आरोपों और विपक्ष के इस तीखे विरोध के बाद भी विजय शाह की कुर्सी पर कोई आंच क्यों नहीं आई? बीजेपी आखिर कोई कार्रवाई उन पर क्यों नहीं कर रही है? विजय शाह की टिप्पणी का मामला इतना गंभीर था कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इसमें स्वतः संज्ञान ले लिया। कोर्ट ने इसे खतरनाक और गटर की भाषा बताया। 14 मई को कोर्ट ने सख्त आदेश दिया कि विजय शाह के खिलाफ 4 घंटे के भीतर, जी हां, कोर्ट ने कहा कि 4 घंटे के भीतर इस मंत्री पर एफआईआर दर्ज की जाए। और हुआ क्या? मध्य प्रदेश पुलिस ने कोर्ट के आदेश का पालन किया और विजय शाह के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 152, 196(1)(b) और 197(1)(c) के तहत एफआईआर दर्ज की। लेकिन सवाल यह है कि एफआईआर दर्ज होने के बाद भी विजय शाह ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? भाई, विजय शाह ने माफी मांग ली और माफी मांगते समय उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, कैसे मुस्कुरा रहे थे। माफी मांगते हुए उन्होंने कहा कि वो कर्नल सोफिया का अपनी बहन से भी ज्यादा सम्मान करते हैं। अरे भाई,
ये माफी एक मजाक है। आपने सेना का अपमान किया, आपने देश का अपमान किया और आप माफी मांगकर कुर्सी बचाना चाहते हैं। और उनकी पार्टी बीजेपी, जो खुद को संस्कारी, देशभक्त, राष्ट्रभक्त, पता नहीं क्या क्या, वो चुप क्यों है? यहां तक कि बीजेपी की वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने भी विजय शाह की निंदा की है। उमा भारती ने तो यहां तक कहा कि विजय शाह को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। उन्होंने देश की जनता को शर्मसार किया है। लेकिन क्या बीजेपी ने उनकी बात सुनी? नहीं। पार्टी पूरी तरह से विजय शाह को बचाने में लगी है। ये क्या है? क्या बीजेपी को अब नैतिकता की परवाह नहीं रही? क्या वो सिर्फ दूसरों पर ही उंगली उठाना जानती है? मुख्यमंत्री मोहन यादव, जो उस समय बेंगलुरु में थे, उन्होंने कोर्ट के आदेश के बाद कार्रवाई के निर्देश दिए। बाकायदा सीएम ऑफिस ने एक्स पर पोस्ट किया कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद माननीय मुख्यमंत्री ने विजय शाह के बयान पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या कार्रवाई हुई? एफआईआर तो दर्ज हो गई, मगर विजय शाह, वो तो आज भी मंत्री बने बैठे हैं। उनकी कुर्सी पर तो कोई आंच नहीं आई। तो ये कैसे संभव है भाई? क्या कार्रवाई है ये? विजय शाह के खिलाफ न सिर्फ विपक्ष बल्कि जनता का गुस्सा भी साफ दिखाई देता है। सोशल मीडिया एक्स पर कई लोगों ने खुलकर अपनी नाराजगी भी जाहिर की है। एक यूजर है पंकज, उन्होंने तो ये लिखा है कि मोदी योगी अच्छे हो सकते हैं, पर अगर उन्हें पीएम सीएम बनाने के लिए मुझे विजय शाह जैसे लोगों को अपना प्रतिनिधि चुनना पड़े तो मैं बीजेपी को कभी वोट नहीं दूंगा। एक और यूजर हैं आशीष मिश्रा ने तंज किया है कि भाई संस्कारी पार्टी के नेता हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, और मांग की कि विजय शाह को तुरंत बर्खास्त किया जाए। यह मांग जायज भी है। एक मंत्री जिसने सेना का अपमान किया, जिसने बार बार कानून तोड़ा, वो कुर्सी पर कैसे बना रह सकता है? विजय शाह का इतिहास देखें। 2013 में उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पत्नी साधना सिंह पर, जी हां, साधना सिंह पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। तब उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था, मगर थोड़े समय बाद फिर कैबिनेट में शामिल कर लिया गया। एक बार नहीं, बार बार विजय शाह ने गलतियां की और हर बार पार्टी ने उन्हें माफ कर दिया। ये क्या संदेश देता है? आखिर बीजेपी क्या कहना चाहती है? कि सत्ता में रहने वालों को गलतियां करने की छूट है, वो कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो सवाल यह है कि कब तक चलेगा ये खेल? कब तक विजय शाह जैसे लोग अपनी कुर्सी की आड़ में बेशर्मी करते रहेंगे? और कब तक बीजेपी ऐसे नेताओं को बचाती रहेगी? हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई, एफआईआर दर्ज हुई, विपक्ष सड़कों पर उतरा, लेकिन इस्तीफा तो अब तक नहीं हुआ। ये तो जनता का अपमान है, और ये उन मूल्यों का भी अपमान है जिनके लिए हमारा देश जाना जाता है। विजय शाह को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, और अगर वो नहीं देते तो बीजेपी को उनको बर्खास्त कर देना चाहिए। ये मांग सिर्फ मेरी नहीं है, बल्कि मध्य प्रदेश की जनता और विपक्ष की भी है। कर्नल सोफिया कुरैशी जैसी बहादुर अफसर का अपमान करने की हिम्मत कैसे हुई भाई? एक संत, महान संत की समाधि पर अश्लीलता फैलाने की हिम्मत कैसे हुई? और अपने अहम के लिए एक फिल्म की शूटिंग रोकने की हिम्मत कैसे हुई? यह सिर्फ एक मंत्री की बेशर्मी नहीं है, बल्कि उस सिस्टम की नाकामी है जो ऐसे लोगों को सजा नहीं देता। इसीलिए वो बार बार ऐसा करने की हिम्मत करते हैं। मगर मैं उम्मीद करता हूं कि मध्य प्रदेश की जनता अब चुप नहीं बैठेगी। हमें अपनी आवाज उठानी होगी, हमें अपने नेताओं से सवाल करना होगा और उनसे जवाब मांगना होगा, क्योंकि अगर हम चुप रहे तो ये बेशर्मी और बढ़ेगी, लगातार बढ़ेगी। विजय शाह को जवाब देना होगा, न सिर्फ कोर्ट को बल्कि इस देश की जनता को भी। आज के लिए इतना ही।
हम इस मामले को तब तक उठाते रहेंगे जब तक विजय शाह को सजा नहीं मिलती या उनका इस्तीफा नहीं होता। लेकिन आप हमें बताएं कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। क्या विजय शाह को इस्तीफा देना चाहिए? क्या बीजेपी को उन पर कार्रवाई करनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जनवक्ता के एक और नए एपिसोड के साथ हम जल्दी ही आपसे फिर मिलेंगे। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद।